मिडल ईस्ट के गैस फील्ड पर अटैक होने से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी शॉक में चली जाती है। ये कोई भी न्यूक्लियर वॉर नहीं है, कोई भी वर्ल्ड वॉर भी नहीं है, ये वॉर बन चुका है गैस वॉर। जिस वॉर के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैस फील्ड पर अटैक किया जाता है। इस अटैक के कारण ईरान रिटेलिएट करता है और पूरे मिडल ईस्ट को अपने चपेट में ले लेता है। कि हम बात करें साउथ पार्स की, जो कि ईरान के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। और इसके कुछ चंद घंटों बाद ही एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आती है और वर्ल्ड की 12 मेजर इकोनॉमीज ना एक साथ खून बहा रही होती हैं। अब ये सिर्फ एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट नहीं रह गया है। ये कन्फ्लिक्ट अब बन चुका है ग्लोबल इकोनॉमिक चेन रिएक्शन, जिसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे, जिसका नाम है डोमिनो इफेक्ट। जिसके कारण वर्ल्ड की 12 मेजर इकोनॉमीज सफर कर रही है और हम पूरी 12 मेजर इकोनॉमीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। सोचकर देखिए, एक अटैक जो मिडिल ईस्ट के अंदर होता है, उससे पूरा का पूरा ग्लोब इफेक्ट हो रहा है। क्या ये सभी एक टेम्परेरी क्राइसिस है या फिर लॉन्ग टर्म ग्लोबल एनर्जी कोलैप्स होने की संभावना दिखा रहा है? अब ये सारा सिर्फ वॉर के अंदर ही सीमित नहीं रह गया है। ये एक कॉमन पर्सन के पेट्रोल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, और शायद से उसकी पूरी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या ये कहें पूरे ग्लोब की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को दिखाने वाला है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि ईरान कितना ताकतवर नेशन निकला, जिसने मुंहतोड़ जवाब दिया इसराइल और यूएसए को। यूएसए और इसराइल की सबसे बड़ी मूर्खता थी जो उन्होंने ईरान को छोटा माना। ईरान ने रिटेलिएट करने के समय भी सभी जगह साफ तौर पर अपनी चीजों को रखा, कौन सी कंट्री पर वो अटैक करने वाला है। और ये सभी अटैक जो है बहुत ही खून खराबे में कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो यहाँ सबसे बड़े लॉस में है और लूज कर रही है इस बैटलफील्ड को। इसके अलावा ऐसी कौन सी कंट्री है जो यहाँ पे सीक्रेट बेनिफिट उठा रही है इस वॉर का, और साथ ही में आगे क्या ऐसा होने वाला है जिसके कारण हमें भी कुछ संभल कर रहना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं ईरान से। ईरान की साउथ पार्ट्स के ऊपर अटैक किया जाता है इसराइल द्वारा। ये जो पार्ट है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है जिसको टारगेट किया जाता है, और जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसकी मुझे कहीं से कोई खबर ही नहीं थी, क्योंकि इसराइल ने एंगर में आकर इस पर आक्रमण किया है, जिसके कारण शायद पूरा वर्ल्ड इसका खामियाजा भुगतेगा। हम बात कर रहे हैं साउथ पार्स गैस फील्ड की, जो कि सिर्फ एक गैस फील्ड नहीं है। लगभग वर्ल्ड का 10% नेचुरल गैस रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है, जो कि शेयर किया जाता है ईरान और कतर के द्वारा। और ये बैकबोन है पूरे के पूरे ग्लोब की एलएनजी सप्लाई के लिए। यहाँ के एक्सप्लोजन के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के कारण, प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन के कारण सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आने वाली है। और ईरान इसमें रिटेलिएट करने के लिए बदला लेता है पास के रीजन कतर से। कतर, जो कि उसके एक पार्ट नॉर्थ डोम को डोमिनेट करता है, वहां पर सबसे पहले अटैक करता है। और ईरान सिर्फ ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बर्बाद होने का बदला नहीं लेता। ये बदला लेता है उसके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करने का। ये बदला लेता है उसके की मेंबर्स को मार देने का। ये सभी मेंबर्स जो आप देख रहे हैं, ये सारे ही मेंबर्स इस वॉर के अंदर मारे जाते हैं। अब आज की इस वीडियो में ना आपको दिखेगा सिर्फ ईरान के इतने ज्यादा लॉस बियर करने के कारण जो ये डोमिनो इफेक्ट है पूरी कंट्रीज में देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं ये डोमिनो इफेक्ट क्या है। इसका मतलब होता है कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट जो कि रिकरिंग इंसिडेंट पर प्रभाव डालने वाला है या फिर उनको बनाने वाला है। मतलब आप मान लीजिए कि आप एक टाइल्स को फर्श पर सीधे खड़ा कर देते हैं, तो अगर पहली टाइल, दूसरी टाइल, तीसरी टाइल ऐसे गिरते चली जाती है, तो सारी ही टाइल साइमल्टेनियसली गिरने लगती है। जैसे कि हमारे वर्ल्ड में एक जगह एनर्जी सप्लाई के डिस्ट्रप्शन के कारण पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है इसकी चपेट में आ गई है। ईरान डायरेक्ट हिट हुआ है, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, ईरान के लोगों की मौत हुई है, ईरान की नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म किया गया है। ईरान पहले से ही इन सभी चीजों से बहुत परेशान था। ईरान के ऊपर सेंक्शन लगाई गई थी। ईरान बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज थी जहां पर वो अपना एक्सपोर्ट किया करता था। अब बात करते हैं एक कतर जैसे नेशन की, जो कि साइलेंट जाइंट माना जाता है। अब उसके गिरने की भी न्यूज सामने आ रही है। यहाँ का रास लफन इंडस्ट्रियल सिटी, यानी कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया जो कि एक्सपोर्ट हब है एलएनजी का, उस पर भी बात आ रही है कि वो बहुत हाई लेवल पर डैमेज किया गया है ईरान की ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा। कतर जो है लगभग 20% का ग्लोबल एलएनजी सप्लायर था, और इंडिया की माने ना तो इंडिया की 47.5% एलएनजी सप्लाई कतर से ही होती थी।
मेजर सप्लायर है पूरे एशिया और यूरोप का। इसके अलावा एलएनजी शिपमेंट के रुकने के कारण, कॉन्ट्रैक्ट फेल होने के कारण ग्लोबल शॉर्टेज जो है ना, अब शुरुआत उसकी हो चुकी है। अब बात करते हैं यूएई की, जो कि स्ट्रेटेजिक शटडाउन देख रहा है अपने पूरे एक नेशन के अंदर। आबू धाबी के जैसे रीजन के अंदर ना आपको यहाँ दिखेगा इमरजेंसी शटडाउन लगा दिए गए हैं उनके सारे ऑपरेशंस पर। यहाँ पर अनसर्टेनिटी मार्केट्स के अंदर देखी जा रही है। इसके अलावा अगर दुबई की भी बात करें, दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एविएशन के शटडाउन देखे गए, जिसके कारण लगभग $600 बिलियन का ना नुकसान देखने को मिला दुबई को। और यहाँ का पूरा टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी काफी इससे इफेक्ट हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया में प्री एम्प्टिव पैनिक्स को देखा गया है, जो कि टारगेट कर रहा है समरेफ और जुबेल इंडस्ट्रियल एरिया को, जहां पे ड्रोन अटैक्स देखे गए, मिसाइल अटैक्स देखे गए और यहां के वर्कर्स को फटाफट यहां से बाहर निकाला गया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज को दिखा रहा है कि ऐसे डैमेजेस के कारण शायद से पूरा मिडल ईस्ट जो है ना सफर करने वाला है, यहाँ के लोग सफर करने वाले हैं। इन सभी को जोड़कर अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें ना, तो वहां पे सबसे बड़ा शॉक देखा गया है। सबसे पहले अगर बात करें ना यूके की, तो यूके में सबसे बड़ा शॉक देखा गया है, जहां पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है $110 से भी ऊपर जा चुके हैं। यहाँ पे 80% राइज हो चुका है एस्केलेशन का, और यहाँ पे शुरू हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। यूएसए की अगर बात करें ना, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसने इस पूरे वॉर का बीज बोया था। इस वॉर के बीज बोने के साथ साथ इसराइल को बैक सपोर्ट दिया कि तू आगे लड़ाई कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। और आज यूएसए ने अपनी ही कंट्री का पैसों का भारी भरकम नुकसान कर दिया है। अगर पेंटागन की रिपोर्ट्स की माने ना, तो लगभग $200 बिलियन की वापस फंड की ना रिक्वेस्ट की गई है। इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ के टॉप काउंटर टेरर ऑफिशियल्स जो है ना, जैसे कि केंट की हम बात करें, तो यहाँ पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये चीज को साफ अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस वॉर के अंदर घुस गए हैं, उसमें हमारी यूएसए की नेशनल वेल्थ खराब होने वाली है, हमारी आने वाली जनरेशन खराब होने वाली है, और हमारे यहाँ के लोगों की डेथ इसके अंदर लिखी हुई है। तो जितना जल्दी हो सके इस कियोस के अंदर से अगर हट जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप इसी सभी चीज को बोलते हैं कि ये जितने भी आज इस समय पर वॉर चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे गैस फील्ड पर अटैक हो रहे हैं, मैं इन सभी चीजों से वंचित था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का बिहेवियर अपना दिखा रहे हैं। देखते हैं आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या इसमें स्टेप्स लेते हैं। वैसे तो फिलहाल उन्होंने नीटो मेंबर से भी हेल्प मांगी थी, जिसके इनकार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही बुरी तरीके से रिटालिएट किया था, बहुत ही अपशब्द उनको कहे थे। अब दूसरी कंट्री की बात करते हैं, वो है चाइना। चाइना इसमें साइलेंट ऑब्जर्वर है। अगर चाइना की माने ना, तो चाइना बहुत क्लोजली ना इन सभी वॉर को देख रही है, क्योंकि लगभग 80% ना ईरान से वो ऑयल को यहाँ पे इंपोर्ट किया करती थी, और ईरान के अलावा भी बहुत सी अदर कंट्रीज से यहाँ पे इंपोर्ट करती थी और साथ में एलएनजी की सप्लाई लेती थी। अब चाइना जो है ना बहुत बड़े क्राइसिस से झूलने वाला है। बेशक से वो दहाड़े मारकर ना रोए, पर उसकी आत्मा रो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन खराब हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी खराब हो रही है, और इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये लॉन्ग टर्म के लिए ना हो, पर शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें कहीं ना कहीं से इसका जुगाड़ बैठाना भी पड़ रहा है। अब बात करें ना अगर जापान साउथ कोरिया की, ये एलएनजी शॉक से ना सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर्स जो कंट्रीज है वो साउथ कोरिया और जापान है। यहाँ पे हाईली डिपेंडेंट थे वो कतर पे, और कतर मैंने बताया जैसे कि आपको ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हब था एलएनजी का। और एलएनजी की शॉर्टेज होने के कारण यहाँ पे पावर की शॉर्टेज देखी जाएगी, यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्लो डाउन्स देखे जाएंगे, इसके साथ साथ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस देखी जाएंगी। अब बात करते हैं मेजर इकोनॉमी जर्मनी की। तो जर्मनी यूरोप के एनर्जी 2.0 क्राइसिस से होकर गुजर रही है। पहले उसने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, और अब उसको यहाँ ईरान, इसराइल और यूएसए का वॉर देखने को मिल रहा है, जिससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज जो है ना करंट में आ चुकी है। अब कतर की इस डिस्ट्रप्शन के कारण यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे डिपेंडेंसी क्राइसिस इंक्रीज हो जाएंगे, और वापस ये ना विंटर शॉक की तैयारी करने में लग गया है, जैसे ये हर साल करता है। अब बात आती है अपनी कंट्री, अपने देश की, इंडिया की। इंडिया के ऊपर क्या ऐसे इम्पैक्ट होने वाले हैं? देखिए, अभी सारे लोग ना सिर्फ लगे हुए हैं इलेक्शन के अंदर। जिस दिन ये इलेक्शन खत्म होंगे उस दिन पता चलेगा कि रियल में पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो चुके हैं, जब रियलिटी आपके सामने आएगी। इसके अलावा जितने भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। जब यहाँ महंगाई आएगी ना, तब रियल में इंसान जागेगा। अभी तो ये वॉर उसे लग रहा है दूसरी कंट्रीज में चल रहा है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब पूरी बिग पिक्चर को अगर इकट्ठी लेकर आए ना, तो एनर्जी इंटरडिपेंडेंस देखी जा रही है।
एक गैस फील्ड के हिट होने से पूरी की पूरी डोमिनो इफेक्ट को देखा जा रहा है। पूरी 12 मेजर इकोनॉमीज जो है ना इससे प्रभावित हो चुकी हैं। और इस सभी चीजों की पीछे की जड़ है इसराइल और यूएसए। इनके अटेम्प्ट्स के कारण पूरे के पूरे वर्ल्ड में शॉक्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। शॉर्ट टर्म रिकवरी हो सकती है क्या, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सकती है, या फिर ये जो कन्फ्लिक्ट है बहुत ही लंबा चलने वाला है, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस लेकर आने वाला है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सभी का प्रभाव हर एक नेशन पर इन्फ्लेशन के द्वारा देखा जाएगा। इन सभी में आपने भी देख लिया है कि ईरान कोई भी छोटा मोटा देश नहीं निकला। उसने बहुत ही बुरी तरीके से रिटेलिएट किया, जिस पे पूरा मिडल ईस्ट उसने चपेट में ले लिया, जिसके कारण उसने बहुत जगह ड्रोन्स अटैक किए, मिसाइल अटैक्स किए। और इन सभी के साथ साथ ईरान ने ये साबित कर दिया किसी भी देश को छोटा आंकना बहुत ही बड़ी मूर्खता होती है। कमेंट्स में आप लोग बताएंगे कि ये जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, इन सभी क्राइसिस की शुरुआत है या अब एंड होने को है। इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि ये जो सारे क्राइसिस है इसमें सबसे ज्यादा सफर कौन सा देश करने वाला है, कौन सी कंट्री करने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि और नई चीजें वर्ल्ड अफेयर्स में क्या चल रही है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।